इक्विटी शेयर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर मतलब ऐसे शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, मतलब जिनको कंपनी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं देती इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ऐसे शेयर होल्डर को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, देन दूसरा है फीचर्स। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। फीचर्स में पहला है परमानेंट कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इक्विटी शेयर का जो कैपिटल होता है परमानेंट होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो उसका पेमेंट जो है वो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी उनको ये पेमेंट मिलेगा। एक फिक्स्ड सर्टेन पीरियड के बाद उनको पेमेंट कंपनी रिफंड करती नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग परमानेंट कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इक्विटी शेयर का जो रेट ऑफ डिविडेंड है दोस्तों एकदम फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब टोटली डिपेंड अपॉन प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है कोई ईयर में तो कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड बढ़ा देती है, अगर कंपनी कम प्रॉफिट कमाती है तो इनको रेट ऑफ डिविडेंड कम हो जाता है। ठीक है, और अगर कंपनी कभी कभी प्रॉफिट ही नहीं कमाती तो ऐसे सिचुएशन में प्रेफरेंस इक्विटी शेयर को कोई भी रेट ऑफ डिविडेंड मिलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राइट्स। अभी इक्विटी शेयर को कौन से राइट्स होता है, तो सबसे पहला है राइट टू वोट, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग करने का राइट होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट होता है, सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का राइट होता है, एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, नेक्स्ट है टू राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, मतलब कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया हुआ है, ठीक है, उसको चेक करने का, उसको इंस्पेक्ट करने का राइट भी किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अभी देखो यहाँ पे होता है क्या है दोस्तों कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो लाइक कैपिटल होता है परमानेंट होता है, जिसकी वजह से कंपनी को एक राइट देती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का। मतलब जैसे कि अभी इसमें कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनी उनको एक सर्टेन पीरियड के बाद रिफंड तो नहीं कर सकती, बट कंपनी उनको एक राइट देती है कि जब अगर लगे कि भाई मुझे अगर अपने पैसे मुझे रिफंड चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी किसी और को अपने शेयर्स क्या कर सकती है, बेच सकती है और उससे पैसे रेज कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इनको राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का भी राइट दिया जाता है। ठीक है, नो प्रेफरेंशियल राइट, जैसे कि पहले मीनिंग में हम लोग ने पढ़ा दोस्तों कि कंपनी मतलब इक्विटी शेयर को कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं देती। जैसे कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस कंपनी प्रेफरेंस शेयर को देती है डिविडेंड का और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। मतलब जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो सबसे पहले डिविडेंड किसको पे करेगी, तो प्रेफरेंस शेयर को पे करेगी। ठीक है, और अगर एंडिंग में अगर कुछ बच जाता है तो किसको मिलेगा, उस पूरा बचा हुआ जो प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर पूरा अधिकार किसका रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का रहेगा। ठीक है, अच्छा और भी हो सकता है कि इन द केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है इन फ्यूचर, ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी सबसे पहले रीपेमेंट किसका करेगी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का करेगी और फिर बाद में किसको करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है दोस्तों रिस्क। अभी आपने देखा ही होगा कि इक्विटी शेयर को प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। ठीक है, इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है फ्लक्चुएटिंग है, इसके वजह से इसमें रिस्क ज्यादा होती है। रिस्क ज्यादा होती है मतलब क्या, कि इसमें लॉस होने के ज्यादा चांसेस है। बोलेंगे सर कैसे, बिकॉज यहाँ पे कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो ही इनको डिविडेंड मिलने वाला है, अगर कंपनी लॉस में चली गई तो इनको कुछ भी रेट ऑफ डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। और साथ में ये कोई क्लेम भी तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर समझो इन फ्यूचर कंपनी कुछ नुकसान में चली गई तो ऐसे सिचुएशन में इक्विटी शेयर को कोई एसेट्स के ऊपर चार्ज करने का राइट भी तो नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से इक्विटी शेयर को ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, उनको ज्यादा रिस्क बेयर करना होता है। ठीक है, बोनस शेयर। अभी बोनस शेयर मतलब क्या होता है दोस्तों कि कंपनी क्या होता है कि कंपनी हर साल जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में से सम पार्ट ऑफ अमाउंट कंपनी कुछ रिजर्व करके रख देती है और एट द लाइक 5 साल के बाद या 6 साल के बाद जब कंपनी चाहे तब अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको फ्री में शेयर्स इशू करती है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर। और ये शेयर्स का राइट, बोनस शेयर का राइट सिर्फ एंड सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलता है, किसी और को नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट राइट इशू। अभी राइट इशू क्या है दोस्तों,
राइट इशू मतलब क्या होता है, ये भी राइट सिर्फ एंड सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। अभी राइट इशू, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर राइट इशू और बोनस इशू में दोनों में फर्क क्या है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बोनस शेयर और राइट इशू दोनों भी जो ऑफर्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, बट बोनस शेयर जो होता है वो फ्री में दिया जाता है, जिसके बदले में कोई भी पैसे नहीं दिए जाते, कोई भी कैश कंसिडरेशन नहीं लिया जाता, ठीक है। लेकिन राइट इशू में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि समझो कंपनी अगर कोई नए शेयर मार्केट में इशू करने वाली है, ठीक है, तो इसके मतलब मार्केट में वो इशू होने के पहले कंपनी अपने जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ऑफर करती कि भाई हम लोग ये शेयर मार्केट में इशू करने वाले हैं, आपको पहले कंपनी ऑफर कर दी, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, ठीक है, एट मतलब जो मार्केट में जो रेट है उससे कम रेट में आपको ये शेयर मिलेगा। एक बार मार्केट में चला गया तो वो हाई रेट में हो जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से वो ऑफर आपको नहीं मिलेगी। तो राइट इशू मतलब क्या कि कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करने के पहले सबसे पहले ऑफर किसको करती है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को करती है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों राइट इशू। और ये भी राइट किसको, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को, वो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू जो होती है, इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपए भी हो सकती है, 1 रुपीज भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। देखो दोस्तों जो इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू होती है डिपेंड करती है मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के ऊपर, मतलब उस शेयर्स की मार्केट में कितनी डिमांड है, कंपनी कितना सप्लाई करना चाहती है, उसके बेसिस पे उसके प्राइस को डिटरमिनेशन किया जाता है, उसी का हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।